आज कुछ आपको फॉर्मूले लिखवाने थे कि नंबर ऑफ इंजेक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ सर्जेक्शन क्या होता है, ये सब आपसे जो है पूछा जाएगा जो है। तो एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं बेटा, जिसे 2-3 बच्चे नहीं आए तो उसको एक बार देख लो क्या इससे क्या है। एक बात है कि हम लोग जब 1-1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब 1-1 जो फंक्शन होता है वो होता क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि उसका बेसिक चीज होता है कि एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2 होता है। तो बेटा x1 इजकल टू क्या होता है, x2 हो गया। क्लियर हुआ। अब ये चीज हमें मालूम है कि ये हमारा फंक्शन होता है, और ये कंडीशन क्या होता है बेटा, जैसे मान लो दो आपके फंक्शन है, x है और ये y है बेटा। मान लो ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, और ये a b और c है। सबके जो इमेजेस बनेंगे वो डिस्टिंक्ट बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए बेटा, डिस्टिंक्ट बनना चाहिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनना चाहिए, सेम नहीं बनना चाहिए। अगर ये सेम बन जाएगा इसे क्या कहेंगे, मेनी वन बोलेंगे, ठीक है। अगर इफ इमेजेस, ठीक है, इफ इमेजेस आर सेम देन दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन। ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर बेटा कोई भी हमें इमेज बना रहे हैं और उसका फंक्शन में क्या आता है, इमेज क्या आता है, सेम आता है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा। तो अगर मैं इसको यहां से x की वैल्यू क्या करता हूं बेटा, जैसे ये f सच दैट r टेंस टू r। एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत कंसंट्रेट रखना है कि जो भी आपका चेंजिंग होगा वो इसी पे ध्यान रखना है। यानी r है तो इसका मतलब है इसमें सब कुछ होगा, इसमें रेशनल होगा और इरेशनल होगा। बेटा यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी क्या होगा 1। यदि x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं तो बताओ क्या होगा, एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या होगा, -1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे यह मिला बेटा कि आप अगर 1 और -1 लेके चलते हैं तो उसके जो इमेजेस बनते हैं, उसके इमेजेस जो बनते हैं वो बेटा क्या बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं, यानी एक बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं, ठीक है, मेनी वन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो फिर नेक्स्ट है, सपोज दैट ये हो गया हमारे 1-1 की कहानी। अब 1-1 के साथ साथ हम लोग के जो है कंडीशन है कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है बेटा, ऑनटू फंक्शन। तो बेटा ऑनटू फंक्शन जो होता है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है y, और y इज बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये इसका क्या मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द प्री इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। यानी y के जो प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेजेस बनेगा, प्री इमेजेस बनेगा, वो x में क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। सब मतलब सबके साथ तो नहीं बनेगा, उसमें से भी एलिमेंट अगर खाली रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या करते हैं, ऑनटू फंक्शन करते हैं। बट इसका हम अपने क्वेश्चन में कैसे लागू करेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो जैसे मान लो सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ सच दैट आर टेंस टू आर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी ये y हो गया। और y जो है वो ध्यान रखना ये x है और ये y है। बेटा आप तुरंत आप चाहो तो ये रियल है, ये भी रियल है, इसके इमेजेस क्या बनेंगे। तो बेटा ये बताओ जब y भी रियल है, x भी रियल है, तो रियल में हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी -2 -3 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा, तो बताओ x इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे सर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट -2। अब आप बताओ बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, बिलोंग्स टू r होगा। क्लियर हुआ, बिलोंग्स टू r होगा। और जो बिलोंग्स टू r होगा क्या ये रियल नंबर को डिफाइन करेगा, यस या नो, हाँ क्या ये करेगा, नहीं करेगा। यानी जो प्लस माइनस ये है, आप जानते हो ना कि प्लस माइनस रूट में क्या होता है,
इमेजिनरी होता है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा बेटा, नॉट ए ऑनटू फंक्शन, नॉट ए ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको कंडीशन, और मैंने आपको इससे रिलेटेड ग्राफ भी बताया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्राफ पे भी आप प्लॉटेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सपोज दैट अगर यही है और इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, इसका ग्राफ होता है, आप इसको अगर करना है तो देखो इसको इस तरह करते हैं, और हमने बताया था ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसको कट इनटू वन पॉइंट, कट इनटू वन पॉइंट, अगर वन पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब है कि वो हमारा वन वन होगा, और एक से ज्यादा कट करता है तो उसका मतलब वो मेनी वन होगा। करने के बाद हमने पैरेलल लाइन खींच दिया और ये लाइन हमारा जो है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। बात समझ आएगा? देखो बहुत से क्वेश्चन क्या होता है, आप ओरली भी कर सकते हो अगर आपको ग्राफ बहुत से मालूम हो, ठीक है। और जैसे एक ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू EX है, और इसका ग्राफ मैंने कल बताया था, इसका ग्राफ होता है, आप ऐसे लेके जाओगे, ठीक है, और इसको क्या करना बेटा, कट इनटू पैरेलल टू, तो इसको ऐसे काट दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और एक चीज होता है कि फंक्शन क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस पे पैरेलल किसी पॉइंट पे कट करते हैं और एक पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, आपको दो चीज ध्यान रखना, फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर फंक्शन नहीं होगा तो हम वन वन ऑन टू निकाल नहीं सकते हैं। एक चेक करने का ये तरीका है, अगर आपको ग्राफ मालूम है और फंक्शन ही नहीं है तो आप तुरंत लगाओगे ये तो वन वन ऑन टू होगा ही नहीं। जब फंक्शन ही नहीं है तो वन वन ऑन टू की सवाल ही नहीं होगा। बात समझ में आया ना? तो हम दो तीन पॉइंट पे ध्यान रख के हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। आपको एक देखो, सबसे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र होता है क्वेश्चन का एलिमिनेशन होता है। हम क्वेश्चन का एलिमिनेशन कैसे करते हैं, बहुत सटीक ढंग से जो है क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन लाया हूं और कुछ क्वेश्चन आपको आज फिर बताते हैं और फिर इसके बाद आपको फॉर्मूले लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आते हैं पॉइंट पे जो है, मिला के बेटा इसको। अब तो पूजा पाठ समाप्त हो गया है ना? है? अब तो आप लोग जो है फुल, अच्छा अच्छा, हाँ इसमें तो थोड़ा सा ये है, दिक्कत है। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या होता है बेटा, मेनी वन होता है। ठीक है, और ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। अच्छा वन वन के साथ वो याद रखना बाइजेक्टिव भी होता है। हाँ इनवर्स वाला जो है, कहीं भी आपको इनवर्स दिखाई दे वो समझो बाइजेक्टिव ही है, राइट। वो कैसा होगा, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू दोनों होंगे। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी जब क्लास 12 में पढ़ोगे, जब वहां पे ग्राफ बना रहा था तो आप देखोगे कि वो वन 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 के साथ ऑन टू भी है फंक्शन है। तो याद रखना कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा, वन वन के साथ ऑन टू भी होगा। क्लियर हुआ? जैसे एक क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लाया है, देखिए, यप सच दैट क्लोज यानी द फंक्शन क्वेश्चन है द फंक्शन यप सच दैट -1/2 comma 1/2 tends to minus pi/2 से pi/2 is defined by fx is equal to sin inverse 3x minus 4x। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया गया है बाइजेक्शन, सी ऑप्शन इंजेक्शन बट नॉट सजेक्शन, इंजेक्शन बट नॉट
सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब समझना, इंजेक्शन इंजेक्टिव, ठीक है। उसको ए बी आपके 3 पॉइंट है, सी पॉइंट आपके सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, ठीक है। डी ऑप्शन आपके है नाइदर एंड इंजेक्शन नॉट सर्जेक्शन, ठीक है। तो बेटा आपको अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या कंडीशन होगा, तो आपको याद हो गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो इसका मतलब है कि इंजेक्शन तो होगा ही होगा, लिखा है बट नॉट सर्जेक्शन, ये तो सर्जेक्शन की बात ही गलत है, ठीक है। और मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो मेनी वन होगा, और इनवर्स में क्या होगा, दोनों आ जाएंगे, बाइजेक्टिव आ जाएगा, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसको मतलब सर इधर में एमसीक्यू टाइप से मतलब एलिमिनेट करके उसको हाँ हाँ हाँ, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना होता है, तो ये सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये मैंने जब बता दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम उसको सॉल्व करने की प्रॉपर्टी सोचते हैं तो दोनों साइड में क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स समथिंग, मान लो 3x1 माइनस 4x1 का क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x2 माइनस 4x2 का क्यूब हो जाएगा। अब दोनों साइड से ये साइन इनवर्स इनलिमिट होगा, 3x1 माइनस 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4x2 का क्यूब। बेटा जो आपकी ये वैल्यू है इनको एक साइड कर लो, 3x1 माइनस x2, ठीक है, 3x2, ये 3 तो बाहर हो गया आपका, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x1, और इधर आएगा तो बेटा फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। दोनों जगह से कॉमन क्या होगा, आपको मालूम हो गया कि ये x1 इक्वल टू क्या हो गया, ये x2 आ गया, अब ये क्या आ गया आपका 1 1 फंक्शन आ गया, प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, ठीक है। बट इतना करने की क्या आपको जरूरत है, आपको बस याद रखना है, कोई चीज क्या होता है कि आप डायरेक्टली, अब आपको एकेडमी तो पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को कितने शॉर्टेड समय में, कम समय में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग एक और नए क्वेश्चन पे। मिटा दे बेटा इसको। क्वेश्चन ये है, द फंक्शन f r tends to r defined by f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 is, ठीक है। ए ऑप्शन इसके हैं 1 1 बट नॉट ऑन टू, बी ऑप्शन इसके हैं ऑन टू बट नॉट 1 1, सी ऑप्शन इसके हैं बोथ 1 एंड ऑन टू, डी ऑप्शन इसके हैं नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये देखो आपकी इस सीट का भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप के क्वेश्चन दिखाई दिए, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, और आराम से आप इसको सॉल्व भी करोगे, मैंने जो ट्रिक बताया था कि डी बाई डी एक्स करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू आएगा या निगेटिव वैल्यू आएगा, तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। 1 1 तो क्लियर हो गया, 1 1 तो आप तुरंत इसका डिफरेंशियल करोगे और पॉजिटिव वैल्यू आपका आ जाएगा।
बट हमें दिखाना कि क्या अनटू होगा कि नहीं होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बेटा याद रखना, अगर आप ध्यान से सुनना, ये बताओ, सॉरी एक मिनट, वन वन होगा कि नहीं, आंटू होगा कि नहीं, या अगर हम डिसाइड करेंगे कब, जब उसको डिफरेंशियल करेंगे तब। हो सकता है कि वो इमेजिनरी आ जाए, हो सकता है कि वो कुछ और आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास कितने पॉइंट है, 1 2 और 3 पॉइंट, उस पॉइंट को भी तो वहां पे हम इन्वॉल्व करेंगे, क्या रियल नंबर में है कि क्या इमेजिनरी नंबर में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे सिंपल चीज है, आप क्या करो, आपके पास कितने पॉइंट है बेटा, 3 पॉइंट है, तो बस तुरंत आप एक ऐसा डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या मिलेगा, ये x के वैल्यू है, राइट, ये x की वैल्यू है। अब ये x के वैल्यू है, तो ये बताओ कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये पॉइंट मिल गया मुझे, 1 2 और 3 हो गया। अब ये तीनों पॉइंट होंगे, तो बेटा हम 1 रखते हैं तो बताओ वैल्यू क्या आएगा, क्लियर हुआ? 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0, और 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। देखो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, पूरा का पूरा 0 हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कहां जा रहा है, मेनी वन जा रहा है। अब देखो पहले मेनी वन कहां जा रहा है, तो इसमें मेनी वन यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब हमारा यहां कंडीशन आ रहा है, ये तो कह रहा है कि बोथ 1 1 और आन 2 होना चाहिए, बट ये तो गलत है। तो इसका मतलब है कि पहले ही ऑप्शन से मुझे यहां क्लियर हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझ में आया ना? और आन 2 का लिए कंडीशन क्या है बेटा, तो आन 2 के लिए जो एफ ऑफ एक्स है इजिकल टू एक्स माइनस 1 है, और एक्स माइनस 2 है, और एक्स माइनस 3 है बेटा। अब यहां पे आप क्या करोगे, अब यहां पे वैल्यू क्या है, y है, और y बेटा क्या है, देखो y आपका यहाँ पे रियल नंबर दिया है, तो रियल नंबर में आप कुछ भी वैल्यू रखोगे वो मान लो आपका √2 है। अब ये इक्वल टू क्या होगा, अब आप हमको ये बताओ कि क्या इसकी वैल्यू को सॉल्व करने पर क्या √2 की वैल्यू आएगी। समझ में आया ना मेरी बात? अगर आप x की वैल्यू इधर कुछ भी रखो, क्या ये इसके √2 के इक्वल आएगी, यानी सेटिस्फाई तो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि क्या होगा बेटा, ये आन टू भी फंक्शन नहीं होगा। देखो आप अपने ट्रिक से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो x की वैल्यू आप पुट करते जाओ, और क्या उसकी वैल्यू, क्या y की जो वैल्यू है इमेजिनरी रियल नंबर है √2 है, क्या उसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ही ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन भी, अरे आन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर आन टू हो जाएगा। क्लियर बा? हाँ बेटा ध्यान से सुनना, देखो आपके पास यहाँ पे कितने पॉइंट दिए गए बेटा, 1 2 और 3 दिए गए। अब देखो यहाँ 1 है 2 है 3 है, हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 3 पॉइंट है। तो बेटा इस 1 को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 2 को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 3 को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहां से मुझे क्लियर हो गया कि मुझे इस ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दिया, इस ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, इस ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, ये ऑप्शन मुझे दिखाई दिया। क्लियर हुआ? यानी जिसे कहते हैं ना पावर, ऑप्शन का पावर बहुत बड़ा होता है, यानी आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं, यानी आप कम जानकारी भी रख रहे हैं लेकिन ऑप्शन से उसको कैसे तुरंत से एलिमिनेट कर दिए, आपका आंसर आ गया। यानी आपको दूसरी जानकारी अगर नहीं मालूम है, एक ही जानकारी आपको मालूम है, एक से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ बात? ठीक, ये तो बहुत इजी इजी वे में बता रहा हूं कि अगर आपको एक पॉइंट आपको मालूम है कि 1 1 का क्या कंडीशन होता है, अगर ऑप्शन को ढूंढो, अगर 1 1 फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारा क्या होगा, आन टू फंक्शन होगा, अरे सॉरी मेनी वन फंक्शन होगा, और मेनी वन फंक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर 1 1 और नॉर आन टू हो जाएगा। और एक बात और सुन लो थोड़ा बेटा, कहीं कहीं क्वेश्चन में आप लोग देखते हो, फंस जाते हो, इसको नोट करना है तो डाल दे। देखो आप लोग कभी कभी इंटू के बारे में सोचते हो कि इंटू होता क्या है, सिलेबस में नहीं है, जैसे कहीं क्वेश्चन जब आप करते हो तो बस उसके फॉर्मेशन को समझ जाओ क्या होता है। तो आप हेडिंग डालो कि इंटू फंक्शन। कभी आपको ऐसे कंडीशन रहे तो आप जस्टिफाई भी कर लो क्या होता है। एक फंक्शन ये फंक्शन एफ a tends to b, a function f such that a tends to b, ठीक है, is a into function,
is a into function, is a into function if there exists an element, an element, if there exists an element ठीक है, क्या लिखे बेटा, एलिमेंट in B, in B, in B have no pre-image, have no pre-image in A. समझ में आया? एक बार सेंटेंस देखो, कह रहा है कि B के जो है एलिमेंट का कोई प्री इमेज ए में ना हो। प्री इमेज का मतलब समझिए ना बेटा, जैसे मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा प्री इमेज क्या होगा, वो मिरर का मेरा प्री इमेज क्या होगा, मैं हो जाऊंगा। यानी कहने का मतलब है अगर मैं कोई एक ए लेता हूं और ये बी लेता हूं, ये ए है बेटा और ये बी होता है। तो जैसे मान लो मैंने 1 और 4 लिया, ओके, और यहाँ पे मैंने लिखे 2 और 5 और 6 है, तो बताओ बी के जो एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे बन रहा है बेटा, नहीं बन रहा है। अगर कोई, हाँ, अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, राइट। ये इसका डिफिनेशन कहता है कि एलिमेंट का जो बी का एलिमेंट होना चाहिए उसका नो प्री इमेज इन ए, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन था। इसे कभी कभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें होता है, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ आपको इनटू ऑनटू यही सब आपको करना है, राइट। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताओ, थोड़ा 2 मिनट का मैं समय देता हूं। एफ सच दैट n टेंड्स टू n और एफ ऑफ x इक्वल टू 2n प्लस 3, एफ सच दैट n टेंड्स टू n एफ एक्स इक्वल टू 2n प्लस 3। बताओ बेटा ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, क्या होगा? इंजेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। इसका क्या मतलब होगा, बाइजेक्टिव होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। सब बच्चों आपको समझ में आया बेटा, क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, समझ में आई नहीं? नहीं, देखो बेटा यहाँ पे करना क्या है, ये एन क्या है, एन जो है इसको बिलोंग कर रहा है बेटा, एन इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो इसके डिफिनेशन से क्या होगा, 1 1 फंक्शन से, 1 1 फंक्शन से इसका डिफिनेशन से होता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे फंक्शन रखेंगे 2n1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2n2 प्लस 3, तो आप इसको कैंसिल कर लो, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी n1 इज इक्वल टू n2, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये 1 1 को फॉलो कर रहा है, जो इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू। अब ऑन टू का क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल कंडीशन है। हाँ क्या बेटा, किसको बेटा, हाँ नहीं नहीं ये x नहीं है, ये आपके n है। हाँ हाँ वो x के कंडीशन है, ये n है। हाँ वो एक ही बात है, लेकिन ये जब ये n है तो ये a भी क्या होगा, n में होगा, ठीक है। तो याद रखना ये x1 कंडीशन है तो ये यहाँ पे n1 n2, क्योंकि यहाँ पे देखो n1 n2 लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
कि ऑन कंडीशन में क्या होगा, ऑन कंडीशन हो जाएगा कि बेटा एफ ऑफ एन, ठीक है। अब एफ ऑफ एन, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एन है और ये क्या हो जाएगा बेटा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। अब बताओ वाई क्या है बेटा, वाई आपका क्या है, रियल है, सॉरी नेचुरल है। वाई ये नेचुरल है और ये क्या है, ये भी नेचुरल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वाई, और या इसी को हम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। अब एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या बेटा, 2n+3 है। अब आप ये बताओ बेटा, इसको आप रख दो यहाँ पे, ऐसे उल्टा कर दो, y माइनस थ्री इजकल टू 2n, तो n इजकल टू क्या होगा, y माइनस थ्री बाई टू। अब इस वैल्यू को वहां पे पुट कर दो यहाँ पे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, f y माइनस थ्री बाई टू इजिकल टू 2 × y माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री। आप ध्यान से समझना, ये इससे कट गया और ये आपका इससे कट जाएगा, बच्चा क्या बेटा, y। अब आपको ध्यान में रखना है, क्या y माइनस थ्री, ध्यान से देखिएगा, क्या y माइनस थ्री, क्या y माइनस थ्री बाई टू क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। आप ये देखो, आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप पुट करो, क्या ये आएगा बेटा, ये नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन वैल्यू क्या नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। हाँ, किस पे, सब पे होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पे आप पे सेटिस्फाई हो जाए तो कल को ये सौम्य कहे कि नहीं सर आप ये वाले बताइए सर। हाँ, तो आपका क्या होना चाहिए, सब पे सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सब पे सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके इसको हम लोग करेंगे जो है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। देखो बेटा, इसको करना क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से समझेंगे तभी हो पाएगा जो है, ठीक है। एक क्वेश्चन है बेटा, let f such that r tends to r be a function by f of x is equal to x minus m upon x minus n, where m not belongs to n। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है, f is 1 1 on 2, बी ऑप्शन है f is 1 1 into, और सी ऑप्शन है f is many 1 on 2, और डी ऑप्शन आपके हैं f is many 1 और into। ठीक है, इस सीट का भी ये क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो सोचो और बताओ, लग जाओ, प्रॉपर्टी यूज करो। कहाँ बेटा, r माइनस ब्रैकेट में n है, n कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 को, उसको माइनस करना है। ऐसा माइनस क्यों करेंगे, ध्यान से समझना। इधर देखो, यहाँ पे बेटा कुछ भी नंबर रखेंगे, अगर n की वैल्यू कुछ ऐसा रखें जिससे कि ये नीचे का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको माइनस कर दिया कि वो ऐसा नंबर आप मत रखिएगा जिससे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, इस वजह से वहां पे माइनस कर दिया है, ठीक है। और m n की वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताइए, थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं 2 मिनट का, और बताओ आपका समय रहा ये।
ये बढ़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी यूज करना बेटा, जैसे जो सिंपल प्रॉपर्टी आप लगे, जैसे आपको लग रहा है मुझे इससे से समझ में आ रहा है, उसी से आप करते जाइएगा। ठीक है, बताए बेटा। देखो यहां पे देखो बेटा, ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम और अपान एक्स माइनस एन। अब आप समझ लेना, देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो कैसे करोगे बेटा। इसी को x माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री कुछ भी लिख सकता है, यम और एन के स्थान पे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, अपने हिसाब से कर सकता है। यहाँ पे माइनस है तो हो सकता है प्लस हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन का एक टाइप का मैं बता रहा हूं, उस तरह टाइप का आप क्वेश्चन कैसे इसको करोगे उसको ध्यान रखना है। ये मान लो वो टाइप ही प्रकार का है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपका नंबर भी हो सकता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो बेटा, आप जानते हो कि एफ ऑफ एक्स वन इजकल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है, राइट। तो x1 इजकल टू क्या होता है x2। अगर ये हमारे कंडीशन मिल जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन होगा। तो आ जाओ बेटा, देखो ये अगर हम x1 है, देखो x1 है माइनस एम x1 माइनस एन इजकल टू x2 माइनस एम अपॉन x2 माइनस एन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, x1 माइनस एम ब्रैकेट में x2 माइनस एन इजकल टू x2 माइनस एन और ब्रैकेट में x1 माइनस एन। यहां से मुझे ये क्लियर हो रहा है कि पहले इसका मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं। देखो क्या होगा, x1 x2 माइनस x1 n माइनस m x2 प्लस mn हो जाएगा इजिकल टू, बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लो, x2 x1 माइनस x2 n और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस m x1 और प्लस mn हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बताओ बेटा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको माइनस कर दे। देखो कहां बेटा, कहां बेटा, हाँ ये समझ में आया ना। तो अब ये कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ना। अब जो जो हमें मिल रहा है, जैसे n की वैल्यू है, n की वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको उधर साइड में ला दो और इसको चाहो तो इधर साइड में कर दो। देखो ये x1 है और ये m है, इसको इधर करोगे तो क्या आएगा, m x1 माइनस m x2 हो गया। कोई दिक्कत बेटा यहां तक नहीं। फिर इसी तरह आप चाहो तो यहां पे देखो, ये माइनस x1 है, माइनस x1 n है, और इधर कहां है बेटा, प्लस x2 n है, इजकल टू 0 है, राइट। अब यहां से अगर मैं यम कॉमन लेता हूं तो बताओ x1 माइनस x2 होता है, और बेटा ये अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो x1 माइनस x2 होता है और इजकल टू 0 होता है। कॉमन क्या होगा बेटा, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n इजकल टू 0। और कंडीशन देखो कह रहा है कि m n इक्वल नहीं होना चाहिए, तो पहला तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन से बताओ ये क्या हो गया, x1 माइनस x2 इजकल टू 0, यानी x1 इजकल टू क्या हो गया बेटा, x2। अब आ गया ना हमारा प्रॉपर्टी को, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस या नो। तो वन वन फंक्शन है कि नहीं है, हो गया बेटा क्लियर। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन करने के लिए हम लोग करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑन टू फंक्शन बेटा इसको प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या होता है, वाई।
बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू दिया एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। तो यहां से इसको हम y मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं y, थोड़ा चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा y x माइनस एन इजकल टू एक्स माइनस एम हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस एन वाई इजिकल टू एक्स माइनस एम। बेटा कोई अब जो वैल्यू है उसको हम लोग कर लेते हैं x का, हाँ x को इस साइड में लाते हैं और y को उस साइड। क्या बेटा y नहीं, ये देखो x यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये y है, तो हम ऐसे कर लेते हैं x, हाँ y माइनस एक्स इजकल टू उधर कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएंगे एन वाई माइनस एम हो जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू हो जाएंगे एन वाई माइनस एम अपान क्या होगा बेटा y माइनस वन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। अब y माइनस वन हो गया, अब आप बताओ y के बारे में कुछ बोल रहा है बेटा, y के बारे में आपसे कुछ नहीं कर रहा है, y तो मेरा क्या है रियल है, यानी क्या है बेटा y हमारा क्या है रियल है। और बेटा यहां पे अगर मैं रियल वन लेता हूं तो बताओ डिफाइन होगा, हमें सिर्फ डोमेन में ये करा है कि आप n के वैल्यू को जो भी होगा वैल्यू उसको नेग्लेक्ट करना है, बट यहाँ पे y के बारे में हमसे कुछ नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ y के मान वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी y की वैल्यू अगर हम बेटा 1 लेके चलेंगे तो बताओ ये वैल्यू क्या डिफाइन होगा बेटा, नहीं डिफाइन होगा। अगर डिफाइन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और ये क्या होगा बेटा इनटू, ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। हाँ ये अगर हम m इक्वल टू n लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ये m n हो गया और x माइनस एन ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा ना हो, कहाँ हो जा रहा है, हाँ तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। बस जो हमारे काम का क्या चीज है x1 x2 जो हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। जैसे 5 - 3 आ गया तो क्या वैल्यू क्या आएगा बताओ, जैसे 5 - 3 आ गया तो 2 आएगा, ठीक है। ये तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है x1 और x2 है। जो चीज वेरिएबल है उसको हम लोग की बात करेंगे, क्लियर बात, कांस्टेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन बताएंगे? हाँ बोलो बेटा। सर पेज नंबर मॉड्यूल पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 10 पेज नंबर 10, हाँ 10 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सर ये f को g और gf वाले की डिराइव करते हैं। हाँ वो गाफ का है, वो चैप्टर गाफ का है, ठीक है, वो चैप्टर आपका गाफ का है। सर एक क्वेश्चन देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, ऐसे किया तो हुआ ही नहीं, मतलब अच्छा अच्छा, x के अंदर x की वैल्यू रखनी है, फिर x के अंदर x हाँ फिर x की वैल्यू रखना है, बहुत ज्यादा ही हाँ हाँ किसी भी कर गया। अच्छा अच्छा, ये गाफ वाला है, गाफ फाग, तो गाफ फाग तो हट गया है आपके चैप्टर से। बस यही जो आपको पढ़ना है, दो कंडीशन पढ़ना, एक रिलेशन और एक फंक्शन में 1 1 ऑन 2, इन दोनों में आपको खूब पारंगत होना है, सही ढंग से पढ़ना है, रूल बनाना है। जानते हो ये चैप्टर अगर आपका आ गया तो जानते हो इसमें क्या है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, एक प्रैक्टिस आपका हो गया और ढेर सारे जो ट्रिक है, ढेर सारे ग्राफ हैं, ग्राफ वाले आ गए तो आप तुरंत मारोगे आगे बढ़ जाओगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और EX है, तमाम तरह के बहुत से ग्राफ हैं, तो ये सब बेटा आ गया तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा समय पेन चलाएंगे वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब जो कैलकुलेशन मैं किया हूं आपको अगर ये करना हो तो आप बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे तुरंत, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्टिफाई क्या करना था कि y की वैल्यू जो है अगर मैं 1 पुट करूंगा ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और किसी नंबर का 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब जो आपके काम की चीज है, कुछ थोड़े उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आज को आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको मिटा रहे तो फिर बताएं इसको। आज कौन सा डे है बेटा, ट्यूसडे है ना। कल तक ये सेशन और चलेगा, इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आ जाएंगे, मैट्रिक्स एक सीरियल बाई चलते हैं हम लोग, ऐसे लगे कि हम लोग इतना, हाँ सही रहेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट करो अपने कॉपी में। हाँ
बेटा इसको नोट कर लेना। इन ए टू बी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि ए टू बी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बताए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, या इसी को बोल दे नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन या नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन। तो इसको आप नोट कैसे करोगे, इसको ध्यान दीजिए। जब बेटा ध्यान रखना, देखो n की वैल्यू n से ग्रेटर हो। अच्छा एक बात ध्यान दो, अब यम n क्या है, यम बेटा इसका वैल्यू है और n किसका, n इसकी वैल्यू है और n किसका है, इसका वैल्यू है। तो a की वैल्यू m और n की वैल्यू b की वैल्यू n है। तो अगर ये हो तो यहां करा कि m इज ग्रेटर देन n, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया कि नहीं मेरी बात, m इज ग्रेटर देन n। अब आप अपने लॉजिक में आ जाओ, क्या ये बात जो कह रहा है इंजेक्शन में, क्या ये सही है बेटा, बताओ। m की वैल्यू मतलब ये m हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया। तो मान लो बेटा n की वैल्यू n से बड़ा है, जैसे मान लो 1 2 3 और 4, और यहां 1 2 3। अब बताओ क्या ये इंजेक्शन फंक्शन हुआ, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे ये ग्राफ ऐसे ही दे दे तो पूछे कि बताओ ये 1 से 1 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, 3 से 3 जा रहा है, बताओ ये क्या ग्राफ इंजेक्शन फंक्शन हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि 1 1 में क्या होता है, यानी ईच एलिमेंट का जो इमेज होना चाहिए y में डिफरेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा। अच्छा दूसरी बात है, ये ज्यादा भी है, नंबर ऑफ इसका जो है ज्यादा है, इसका नंबर ऑफ कम है, तो m इज ग्रेटर देन n, तो आप कहेंगे नो इंजेक्शन फंक्शन, कोई भी नंबर ऑफ इंजेक्शन फंक्शन क्या होगा, कोई नहीं बनेगा, यानी इसका मतलब 0 बनेगा, लड्डू बनेगा, यानी 0 हो गया। क्लियर हुआ। इसी में एक चीज ये पूछे कि बताओ बेटा m लेस देन n, यदि m की वैल्यू n से लेस देन हो तब यहां पे क्या होगा, यानी m या तो बराबर हो, m की वैल्यू n के बराबर हो, या n जो है यानी n ग्रेटर हो n से, तो कोई बात नहीं है, n ग्रेटर भी रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो, चाहे 1 2 3 हो, ये तो पूरा का पूरा जाके वहां से क्या करेगा, कवर कर लेगा। बात समझना बेटा, जैसे m लेस देन, यानी ये यानी कहने का मतलब है कि या तो बराबर हो जाए बेटा, ठीक है। देखो या तो 1 2 3 4 5 6, जैसे बेटा ये क्या हुआ, इक्वल हो गया, m की वैल्यू n के इक्वल हो गया। सेकेंड होगा बेटा m लेस देन n, यानी n की जो वैल्यू है n से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब ये ग्रेटर हो तो ग्रेटर मान लो ये 7 है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। क्यों, क्योंकि ये x के जो एलिमेंट है वो सबके सब इमेज कहां बन रहे हैं, y में बन रहे हैं, कंप्लीट बन रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा npm हो जाएगा। कल इस पे देखो क्वेश्चन बताए थे, आपके इस सीट में था ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो इसको। ये एमपीएम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी रहता ये ना, हाँ परमिटेशन कमीशन है। इस पे क्वेश्चन आपको करा देते हैं, कल का एक क्वेश्चन पे सीट में है। देखो बेटा क्वेश्चन है, सेट A has 3 element and set B has 4 element. The number of injection that can be defined from
डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। इसके ऑप्शन क्या है बेटा? ये है 144, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन आपके हैं 64 है, ठीक है। ये देखो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ इंजेक्शन, मतलब नंबर ऑफ 11, तो नंबर ऑफ इंजेक्शन का है या नंबर ऑफ 11 का है, दोनों एक ही बात है। तो अब आप बताओ बेटा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब आप देखो सेट ए का 3 एलिमेंट है, सेट बी में क्या है 4 एलिमेंट है, तो कौन बड़ा है बेटा? बी का एलिमेंट है। ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो n इज ग्रेटर देन b, n इज ग्रेटर देन b इस कंडीशन से, यानी ये देखो n की वैल्यू क्या है 3 है और n की वैल्यू क्या है 4 है, तो बताओ कौन सा ग्रेटर है बेटा? यानी n, यानी n इज ग्रेटर देन m, और इस कंडीशन में क्या होता है n pm होता है, और n pm यानी 4p3 हो जाता है, और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी 1 ही हो गया। ये कट गया आपका, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो देखो ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ये हुआ कहानी इंजेक्शन का हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं सर्जेक्शन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जानते हो जो आपके एनसीईआरटी में है, इससे रिलेटेड नंबर आप पूछे गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमने बताया भी है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे उसमें आपको आ जाए कि 1 2 सिमेट्रिक कंटेन 1 2, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, पता नहीं आप लोग आए थे कि नहीं आए थे, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होता है वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखवाए भी थे ना, तो उसको कर लीजिएगा। चलिए आते हैं फिर अगला जो है हम लोग का है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन ए टू बी, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन ए टू बी। यहां पे आपको ध्यान देना है, उसके पहले क्या था बेटा? उसके पहले था m इज ग्रेटर देन n था। यहां पर भी वही कंडीशन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन n, यानी n जो है वो m से बड़ा है। वहां क्या था बेटा? वहां क्या था? m n से बड़ा है। हाँ क्या है? वहां m इज ग्रेटर देन n लिखे थे, बट यहां क्या है? n क्या है? b एलिमेंट है। b क्या है? b क्या है? हाँ वहां क्या था? m इज ग्रेटर देन n था, यानी कौन, यही था ना बेटा, यही था, m इज ग्रेटर देन n था, और हाँ उसमें 0 आता है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है n लेस देन n, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगा? m इज ग्रेटर देन m, बताओ, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब हाँ ऑन2 है, ध्यान रखना ऑन2 है, और ऑन2 में क्या होता है बेटा? y के जितने भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज उसमें होना चाहिए। अब बताओ इसमें मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 और यहां पे हमने कर दिया बेटा 1। अब बताओ, अब आप यही देख के बताओ कि अगर ये एलिमेंट इस तरह बने तो क्या इसके सभी एलिमेंट यहां पे करेंगे? ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 समथिंग है, जैसे मान लो कुछ ऐसे एलिमेंट हम रख लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 है, ठीक है, ये क्या है? n इज ग्रेटर देन m, तो कुछ भी आप एलिमेंट रख लो। आपके अगर इमेज यहां पे सिर्फ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे एक साथ नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसी में एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर m इज ग्रेटर इक्वल टू n, देखो थोड़ा सा ध्यान देना,
एम इज ग्रेट, हाँ क्या हुआ, हाँ यहाँ एन इज ग्रेटर देन, हाँ नहीं इक्वल नहीं होगा, इक्वल करेंगे तो फिर तो बराबर, हाँ नीचे देखो, एन इज ग्रेटर इक्वल टू एन, तो बेटा इसका एक फार्मूला बनता है समेंशन, ध्यान दीजिएगा, आर इजकल टू 1 से एन, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर, और इसके बाद होता है आर के पावर एन, यहां पे आर के पावर एन माइनस 1 के पावर एन माइनस आर, नोट कर लीजिए इसको, एन सी आर के पावर एम, आर के पावर एम, एम आर के पावर एम, और माइनस 1 के पावर एन माइनस आर, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो बताते हैं आपको। पहले ये फार्मूला को याद करना है, क्या है, समेंशन आर इक्वल टू 1 से समथिंग। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व कैसे करोगे, मान लो तो आगे तो गया, तो मान लो ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है, देखो बेटा समेंशन आर इक्वल टू 1, और बेटा यहां पे मान लो आपका एन है, और माइनस 1 के पावर एन माइनस आर है, और एन सी आर है, आर के पावर एम है, सपोज दैट ये आपका आ गया, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, तो बेटा ध्यान रखना, एन आपको कोई एलिमेंट तो दिया रहेगा, कहां तक है, एन की वैल्यू 1 4 कुछ भी रखेगा, ठीक है, तो मान लो बेटा यहां दे दिया आपको एन की वैल्यू जैसे 2 तक दे दिया, और एन की वैल्यू आपका दे दिया 4 हो गया या 3 हो गया, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन एन, ध्यान दीजिएगा, एन इज ग्रेटर देन एन, या इक्वल भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में समेंशन आर इक्वल टू 1 से 2 माइनस 1 एन माइनस आर, अब उसको छोड़ दो, एन की वैल्यू क्या है 2 माइनस आर, एन क्या है 2, सी आर, आर की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, आर एम की वैल्यू क्या है क्यू, अब इसको सॉल्व करना है। तो जानते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो आप लोग, बस बेटा आर की वैल्यू एक बार 1 रखो, सब जगह 1 रखो, देखो क्या होगा, माइनस 1 के पावर 2 माइनस आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2c1, समझ में आया ना, यानी स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 1 से, फिर आगे क्या करेंगे बेटा 1 के पावर क्यू, पहला चैप्टर कंप्लीट। कहां तक जाना है बेटा 2 तक जाना है, कहां तक जाना है, एन की वैल्यू 2 तक जाएंगे। अब यहां पे बता दो माइनस 1 का माइनस 1 के पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा ये 2 माइनस, अब देखो 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, कहां तक जाएंगे बेटा, देखो यहां से ये तो पहला लाइन खत्म हो गया, अब माइनस 1 के पावर 2, आर की वैल्यू यहां पे क्या लेंगे आगे 2, तो आर की वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 2, 2c2 हो जाएगा, 2c2, और आर की वैल्यू क्या होगा बेटा 2 के का क्यूब हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2c1 की वैल्यू क्या होता है बेटा मालूम है ना 2 आता है, अब माइनस 1 के पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा, और 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस माइनस 1 के पावर स्क्वायर है, अब वो वैल्यू क्या होगा 1 जीरो आएगा, तो जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2c2 1 हो गया, 2 के पावर 8 की वैल्यू क्या आएगा, 3 की वैल्यू क्या होगा 8 आएगा तो 8 अब प्लस इधर क्या होगा बेटा माइनस 1, यानी क्या आंसर आएगा 7 आएगा, क्या आंसर आएगा 7 आएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, आ गया ना आपको। अगर आपसे कहे कि आर की वैल्यू आपको नहीं देगा, किसके वैल्यू होगा एन और एम की, बस यहां पे रखना है और आपको आंसर लाना है, तो ये आप नोट कर लो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सर इसमें भी क्वेश्चन आएगा तो जैसे क्वेश्चन, हाँ पूछेगा, मान लीजिए ये देखो आपके लेवल से थोड़ी से मैं हाई जा रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा, तो ठीक है, थोड़ा सा बस बेटा आपको ध्यान में रखना है, और जो चीज सिंपल चीज है वो तो आप कर ही लीजिए, जो चीज बहुत ज्यादा वो है थोड़ा सा ये तो याद करना पड़ेगा, ये याद नहीं कर पाओगे इतना बड़ा है कि बोरिंग लग रहा है। नहीं, यस सर, 100 में, तो हो गया। हाँ बेटा जा, तो ये बताओ कि ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, याद करो, जैसे हमारे सामने याद कर लो कि हाँ सर समेंशन आर इक्वल टू एन है, सामने आ गया, हाँ
NCR है, R के पावर M है, ठीक है, ये करो -1 के पावर N माइनस R है, M इज ग्रेटर इक्वल टू N है, M इज लेस देन N हो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जीरो कंडीशन इंजेक्शन में क्या होता है बेटा, M इज ग्रेटर देन N, M इज ग्रेटर देन N तो वहां पे क्या होता है 0, यहां पे उल्टा हो जाता है, बस उसी को याद कर लो, वहां हम बोलते हैं M इज ग्रेटर देन N तो 0, अब यहां उल्टा कर दो, यहां कर दो कि M इज लेस देन N, यानी वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप बस खाली उसी को ट्विस्ट कर दो और बाकी सब कुछ हो जाएगा। हाँ बस बेटा हो जाएगा, ठीक है, बस 2 मिनट बेटा, बस ये लास्ट है, लिखो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, अरे राम, हाँ नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन लिखो बेटा, यहां पे इफ m इक्वल टू n, बस यहां पे लिखो n फैक्टोरियल, ठीक है, यदि m की वैल्यू n के इक्वल हो तो वहां क्या होगा n फैक्टोरियल, और m इज नॉट इक्वल टू, इफ m इज नॉट इक्वल टू n तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दो बात आपको याद रखना है, हाँ बाइजेक्टिव फंक्शन में आपको यानी 1 1 और ऑन 2 दोनों हो तो उस कंडीशन में अगर m की वैल्यू अभी जो आप लोग की क्वेरी थी कि सर m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए तब क्या होगा, तब वहां पे n फैक्टोरियल कर लीजिएगा। हाँ क्वेश्चन आया था, हाँ, और जब n की वैल्यू n के इक्वल ना हो तब क्या होगा, तब वो 0 हो जाएगा बाइजेक्टिव के कंडीशन में। तो ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, इसको बाद जो है